नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी और पीटीईटी एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखिए और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये मॉडल पेपर हमारा 19 में है। इससे पहले 18 मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो वाले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसे भी प्रेस जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। किस राज्य सरकार ने अपने इनोवेशन मिशन अभियान के तहत जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये जो जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है, ये किया है राजस्थान ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। ये लॉन्च कब किया गया था? 13 सितंबर 2019 को। ये डेट आपको याद रखना है, 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल पर 13 विभागों की 23 योजनाओं की जानकारी मिलेगी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि 18 अक्टूबर 2019 को नगरीय विकास एवं हाउसिंग मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर शहर के अतिरिक्त किन दो शहरों में दो नगर निगम बनाने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जयपुर शहर के अतिरिक्त जो दो नगर निगम बनाने की घोषणा की है वो की है कोटा और जोधपुर में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। तो जयपुर, कोटा, जोधपुर, यहाँ पर कितने नगर निगम हो जाएंगे? दो। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 4 अक्टूबर 2019 को संपन्न राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनावों में वैभव गहलोत ने किसे हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता? तो राजस्थान क्रिकेट संघ का जो अध्यक्ष है वो है मित्रों वैभव गहलोत। ये आपको याद रखना है। और इन्होंने हराया था राम प्रताप चौधरी को। किसको? राम प्रताप चौधरी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 11 फरवरी 2019 को एक विधेयक द्वारा किस राज्य ने नगरपालिका और पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों हेतु शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो ये जो शैक्षणिक योग्यता होती थी पंचायत चुनाव, नगरपालिका चुनावों में, तो ये समाप्त कर दिया है राजस्थान ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। ये शुरुआत के करंट जीके से रिलेटिव मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन है। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रहने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भीलवाड़ा की फिरदौस कायम खानी ने किस सफलता में स्वर्ण पदक जीता? बताइए दोस्तों। फिरदौस कायम खानी ये है भीलवाड़ा जिले से संबंधित। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हुए थे पुणे महाराष्ट्र में। यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था 200 मीटर बटरफ्लाई में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? बताइए दोस्तों। एक तो क्वेश्चन इससे बनता है कि मत्स्य संघ का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन बनता है। एकीकरण का प्रथम चरण था मत्स्य संघ। इसका गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को। और क्वेश्चन ये है मित्रों कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो याद रखना 15 मई 1949 को एकीकरण के 5वें चरण में मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था, बृहत्तर राजस्थान। और किस कमेटी की सिफारिश पर? तो आपको यह भी याद रखना है, ये जो कमेटी थी वो थी शंकर राव देव समिति। ओके, इसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहत्तर राजस्थान में शामिल किया गया था। इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? बताइए दोस्तों। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो याद रखना लोक देवता तेजा जी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। गुर्जर समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए दोस्तों। गुर्जर समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका सी ऑप्शन राइट है, चरी लोक नृत्य। ओके, तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने वाले पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है?
तो राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने वाले पहले मुगल सम्राट का नाम है बाबर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है। मित्रों प्री बीएसटीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है मानगढ़ धाम से रिलेटिव, तो आपको याद रखना है ये जो मानगढ़ धाम है यह भील समुदाय से संबंधित है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। और मित्रों आपको ध्यान रखना है इसमें जो 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो को अंत समय में आपको ये बताना है कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने राइट है हो रहे हैं इन 50 क्वेश्चनों में से, तो ध्यानपूर्वक आपको देखते रहना है। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण किया था। तो महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए विजय स्तंभ का निर्माण किया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी हुई थी मित्रों 1303 ईस्वी में। कब हुई थी 1303 ईस्वी में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिशलपुर की स्थापना की थी। बताइए दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बिशलपुर की स्थापना की थी चौहान शासक ने, उसका नाम आपको बताना है। तो ये की गई थी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था। बताइए दोस्तों ये जो सुनहरी कोठी है कहाँ पर स्थित है, टोंक में स्थित है, और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है टोंक में श्री कल्याण जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। तो श्री कल्याण जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है टोंक में स्थित। इसका निर्माण करवाया था राजा दिग्गव ने। राजा दिग्गव ने। इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो यहां पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी जमनालाल बजाज। चलिए अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था। तो मित्रों राजस्थान में भीलों के लिए गठित जो सामाजिक धार्मिक संगठन था वो था संप सभा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे। बताइए दोस्तों 1922 में राजपूताना के जो गवर्नर जनरल के एजेंट थे वो थे रॉबर्ट हॉलैंड थे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। ध्यान देना 1922 में राजपूताना के गवर्नर जनरल के एजेंट थे रॉबर्ट हॉलैंड। अगला क्वेश्चन है पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। तो दोस्तों ये जिले मिलती है थार के मरुस्थल में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो थार का मरुस्थल है यहाँ पर अर्धचंद्राकार रेत के टीले पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं, बरखान, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत का विस्तार है। तो दोस्तों कहां तक हो जाएगा अरावली पर्वत का विस्तार। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। इसका ए ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया स्थान, तो आपको याद रखना माउंट आबू सिरोही में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर पूछा जाता जिला, तो आपको ध्यान रखना है झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में होती है। अगर बात करें राजस्थान में सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है, तो याद रखना जैसलमेर में सबसे कम बारिश होती है। तो ये अलग अलग फैक्ट है, एग्जाम में अक्सर पूछे लिए जाते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में हाथी दांत का कार्य होता है। तो मित्रों, हाथी दांत का जो कार्य है वो जयपुर, मेड़ता, उदयपुर इन सभी क्षेत्रों में होता है। इसका डी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है। ब्लू पोट्री का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो है मित्रों जयपुर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। और ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहते हैं? कृपाल सिंह शेखावत को कहते हैं। यह एग्जाम में पूछा गया, कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म महू सिक्कर में हुआ था, शेखावटी के थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का प्रमुख केंद्र है। मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का जो प्रमुख केंद्र है वो है मित्रों मोलेला। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। 26वां क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर सवर्ण नक्काशी की कला कहलाती है। ऊंट की खाल पर सवर्ण नक्काशी की कला कहलाती है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाए, उस्ता कला। चलिए 27वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में यूरेनियम के भंडार किन जिलों में मिले हैं। बताइए दोस्तों, यूरेनियम के जो भंडार है वो किन जिलों में मिले हैं। तो मित्रों ये मिले हैं भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 1998 में पोखरण जो कि जैसलमेर में स्थित है में आणविक परीक्षण करने की संक्रिया का कूट क्या था। तो मित्रों ये जो मई 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण हुआ था, इसका जो कूट था वो था शक्ति, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है। तो ये जो डिंगल है इसको साहित्यिक मारवाड़ी कहते हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ी एवं मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली है। मारवाड़ी एवं मालवी के मिश्रण से जो उत्पन्न होती है बोली उसका नाम है रांगड़ी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन 31वां, बनी ठनी किस शैली से संबंधित है। बनी ठनी किस शैली से संबंधित है। तो मित्रों ये संबंधित है किशनगढ़ से। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। चलिए 32वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। तो मित्रों ये जो संगीत नाटक अकादमी है जोधपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जंतर व भपंग का प्रयोग किन के द्वारा किया जाता है। जंतर और भपंग ये वाद्य यंत्र है, इनका प्रयोग किया जाता है भोपों द्वारा। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाए भोपे। चलिए 34वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर। इसका सी ऑप्शन राइट है, ये आपको ध्यान रखना है। 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल भी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा और सबसे कम ये पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो गया, जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर। धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। ये जो धौलपुर है इससे जैसलमेर 12.66 गुना बड़ा है, यह आपको ध्यान रखना है, 12.66 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाड़मेर जिले में लिग्नाइट की उपलब्धि वाले क्षेत्र है। बाड़मेर जिले में लिग्नाइट की उपलब्धि वाले क्षेत्र है। तो मित्रों ये है गिरल, कपूरडी और जालिपा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि बाड़मेर जिले के कौन से क्षेत्र में पहली बार खनिज तेल के भंडार मिलने की वास्तविक तौर पर पुष्टि हुई है। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
गुड्डामलानी क्षेत्र, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। 37वां क्वेश्चन है कि आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला भोज लोकामी कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकामी, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं, तो ब्यावले गाए जाते हैं, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। मित्रों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। चलिए 39वां क्वेश्चन है कि गोखरू आभूषण पहने जाते हैं, गोखरू आभूषण पहने जाते हैं, हाथ में पहने जाते हैं, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का जो सबसे बड़ा संभाग है वो है जोधपुर, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस संभाग में सबसे अधिक जिले सम्मिलित है? बताइए दोस्तों, राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले सम्मिलित है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाए, उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग में 6 जिले, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जोधपुर संभाग है, इसमें भी 6 जिले हैं, तो ये आपको याद है रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो सवाई राम सिंह ने की थी, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? ध्यान देना, तत्ववाद्य यंत्र कौन सा नहीं है इनमें से? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाए, अलगोजा। अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, सुशिर वाद्य यंत्र। बाकी बात करें रावणत्ता, जंतर, कमायचा, ये तत्ववाद्य यंत्र है। 44वां क्वेश्चन है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक है? तो मित्रों, ये जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके लेखक है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान इतिहास के पितामह कहलाते हैं कर्नल जेम्स टोड, और इन्हें घोड़े वाला बाबा के उपनाम से भी जाना जाता है। 45वां क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो मित्रों, ये जो रम्मत है इसका आयोजन होता है बीकानेर में होली के दौरान, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? तो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है झालरापाटन, झालावाड़ में, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां कहलाती है? ये जो बाड़मेर है यहाँ का है सिवाना पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर स्थित है गोलाकार पहाड़ियां, इन्हें कहते हैं 56 की पहाड़ियां और नाकोड़ा पर्वत, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाए, ए एवं बी दोनों। 56 की पहाड़ियां और नाकोड़ा पर्वत के नाम से ये गोलाकार पहाड़ियां जानी जाती है, जो सिवाना क्षेत्र बाड़मेर में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो सर्वाधिक होता है मित्रों श्री गंगानगर जिले में, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों है वह है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट हो जाए, ए एवं बी दोनों, यानी कि बाड़मेर और श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर की पंजाब के साथ भी सीमा लगती है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य एक जिला तो श्रीगंगानगर हो गया। दूसरा है बाड़मेर, बाड़मेर की गुजरात के साथ सीमा लगती है और दूसरी लगती है पाकिस्तान के साथ, तो दूसरा बाड़मेर हो गया। तो ये आपको याद रखना है, अलग अलग भी पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ दुर्लभ वन्य जीव एवं वनस्पतियां पाई जाती है, ये भी राइट है। यह पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिण पूर्व जिलों में होने से रोकता है, ये भी एकदम सत्य है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, तो ये भी राइट है, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। तो
तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है जो है उपरोक्त सभी। तो मित्रों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये जो 50 क्वेश्चन है इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पर आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा और प्री बीएसटीसी और पीटीईटी एग्जाम से रिलेटिव आपकी कैसी तैयारी चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, उसे जरूर ज्वाइन करें और मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मित्रों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। तो मित्रों जसनाथी संप्रदाय के द्वारा नृत्य किया जाता है अग्नि नृत्य। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट था। घूमर नृत्य यह राजस्थान का राज्य नृत्य है। बम नृत्य ये भरतपुर अलवर क्षेत्र में किया जाता है। डोल नृत्य ये जालोर में किया जाता है। ये भी फैक्ट आपको याद रखनी है। चलिए मित्रों आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, डोला मारूरा दुआ का लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है कवि कलोल, सूर्यमल मिश्रण, महाकवि बिहारी चंद्र बरदाई। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।